हेलो एवरीवन, आई एम शैडो एंड आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। राइट, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मार्केट प्रोफाइल्स के बारे में कि मार्केट में कितनी प्रोफाइल्स होती हैं, किस किस तरह वो मूव करता है। राइट, उसमें हमने एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। ये बेसिकली ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। राइट, अब अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर आता है, आप उसको सही से मार्क कर सकते हैं। राइट, तो फिर राइट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना, राइट ब्रेकर ब्लॉक फाइंड करना, कोई भी राइट या वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। राइट, अब हमारे पास दो मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइट, एक हम फॉलो करते हैं एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर। राइट, और एक हम फॉलो करते हैं आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर्स। राइट, दोनों को आप एसएमसी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, लेकिन लोगों ने अपने लिए बस इसको ज़रा आसान किया हुआ है। जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम स्ट्रक्चर जो होता है, इसको लोगों ने सिंपली नेम दिया हुआ है एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर। राइट, और दूसरा हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई। राइट, इसको लोग बेसिकली आईसीटी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब वैलिड कौन सा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? टू बी ऑनेस्ट दोनों अच्छे हैं, दोनों मार्केट में बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। राइट, मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा अच्छा है और ये वाला इससे ज़्यादा। राइट, दोनों की वैल्यू अपनी जगह ठीक है, मार्केट में काम करते हैं। डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप कौन सा सही से मार्क करते हैं। राइट, आपकी उस पे प्रैक्टिस कितनी है, ग्रिप कितनी है। बाकी दोनों सही तरीके से काम करते हैं। राइट, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, इन चीज़ों को देख के अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो किस तरह करनी है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई को देख के अगर करनी है तो किस तरह करनी है। राइट, लेकिन अब इन सब की जो बेस है, राइट, अगर आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है या एसएमसी, इसकी बेस आती है पुल बैक पे। राइट, अगर आपको पुल बैक मार्क करना आता है, राइट तरीके से आप स्ट्रक्चर की बिहेवियर को समझ रहे हैं, कैंडल की बिहेवियर को समझ रहे हैं, तब जाके आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकेंगे। जो वैलिड शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई होगा वो मार्क कर सकेंगे, या वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकेंगे। आप इंटरनल स्ट्रक्चर में खराब नहीं होंगे। राइट, अब पहले बात हम करेंगे पुल बैक के बारे में कि पुल बैक क्या होता है, उसकी क्वालिटीज क्या है। अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, फिर मैं आपको लाइव चार्ट में भी बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास बेरिश स्ट्रक्चर है। राइट, मार्केट बेरिश मूव कर रहा है, तो जब भी बेरिश स्ट्रक्चर में मार्केट प्रीवियस कैंडल का हाई ले लेगा, राइट, तो वो हमारे पास एक वैलिड पुल बैक होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाऊंगा ही नहीं। राइट, मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो सिनेरियोस हैं वो फिर मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे कैंडल बिहेवियर मैटर करता है, कैंडल कलर मैटर नहीं करता। राइट, अब यहाँ पे जो कैंडल का कलर है, राइट, ये ग्रीन है। लेट्स सपोज अगर ये रेड भी हो, राइट, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया है, राइट, तो ये हमारे पास वैलिड पुल बैक होगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास कुछ, एक मिनट, कहाँ गया? हम्म, एक मिनट, बात कहाँ पे है? ये यहाँ पे, अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, राइट, फिर इस तरह एंड फिर इस तरह। राइट, ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर हो गया, बिकॉज इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया। अगर इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ना लिया होता, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट मूव होता है इस तरह, यहाँ से इस तरह। राइट, लेकिन इसमें भी आप मल्टीपल सिनेरियोस आती हैं, इंटरनल कैंडल, एक्सटर्नल कैंडल, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। लेट्स सपोज ये कैंडल है। अब कैंडल कलर मैटर नहीं करता, कीप इन माइंड, मैटर करता है कैंडल बिहेवियर। लेट्स सपोज ये जो कैंडल है ये कुछ इस तरह होती, ये कुछ इस तरह होती। अब ये जो कैंडल है ये इंटरनल कैंडल है। राइट, मतलब ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का ना हाई लिया है ना लो लिया है, तो इसका बिहेवियर अब ये है कि ये इंटरनल है, इसकी वैल्यू नहीं है। राइट, स्ट्रक्चर मैपिंग में इसकी वैल्यू नहीं है, तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह आ जाएगा। राइट, या आप इस तरह इसको मार्क कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा अगर आप मार्क करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से इस तरह एंड इस तरह। राइट, ये आपके पास अब स्ट्रक्चर मैपिंग होगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई ले ली है। राइट, कैंडल कलर इसमें मैटर नहीं कर रहा, लेकिन कैंडल बिहेवियर मैटर कर रहा है। राइट, और जब भी अब ये कैंडल आपके पास इंटरनल है, राइट, लेट्स सपोज अगर ये कुछ इस तरह होती कि ये कैंडल इस तरह नीचे आ जाए, राइट, इधर, और ये कैंडल अब प्रीवियस कैंडल का हाई ले ले, राइट, कुछ इस तरह, तो अब
ये 2 कैंडल्स जो हैं ग्रीन एंड ये रेड, ये इंटरनल कैंडल्स हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई तो ले लिया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया है। लेकिन ये दोनों कैंडल्स इंटरनल हैं, तो इनकी वैल्यू नहीं है। लेट्स सपोज़ ये कैंडल कुछ इस तरह होती, राइट? अब इसने लो तो लिया हुआ है, राइट? लेकिन मेन कैंडल ये है। इसने सिर्फ़ इस कैंडल का हाई लिया है, तो ये हमारे पास प्रॉपर पुल बैक नहीं है। हमारे पास स्टिल जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह आ रहा है, राइट? इन 2 कैंडल्स को हम काउंट अभी तक नहीं कर रहे बिकॉज़ इनका बिहेवियर ही हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से पुल बैक पे पूरा नहीं उतरता, राइट? अच्छा, ये तो हो गया बेरिश सिनेरियो की बात, राइट? अब बात करते हैं बुलिश। बुलिश में क्या होगा? जब मार्केट बुलिश साइड पे मूव कर रहा है, राइट? तो जब भी मार्केट आपके पास प्रीवियस कैंडल की लो ले ले, राइट? तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस तरह, तो इस कैंडल का लो ले लिया एंड यहाँ से यहाँ तक, राइट? एंड इसमें भी सेम ही रूल्स अप्लाई होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर ये कैंडल है और ये कैंडल इस तरह आ जाए, राइट? तो इसका क्या मतलब है कि इस कैंडल ने किसी कैंडल का लो नहीं लिया, राइट? अब इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया है, राइट? तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह आ सकता है, राइट? वो आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा अब इस तरह आ जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे अब कैंडल कलर मैटर नहीं कर रहा है, कैंडल बिहेवियर मैटर कर रहा है, राइट? अच्छा, यहाँ पे अब ओपन हाई लो क्लोज का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है लेकिन आप उस चीज़ को फिलहाल ना देखें, राइट? वो आप ज़रा कॉम्प्लिकेशन में चले जाएँगे, जस्ट मैं आपको अभी बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, राइट? अच्छा, एंड सेम ही चीज़ है, राइट? अगर यहाँ पे लेट्स सपोज़ मेरे पास ये कुछ इस तरह आ जाए, राइट? तो अभी भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह आ रहा है, राइट? अभी भी इसमें चेंजेस नहीं है बिकॉज़ प्रीवियस कैंडल का हाई लिया है, प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया, तो हमारे पास पुल बैक नहीं हुआ, राइट? अगर ये प्रीवियस कैंडल का लो लेट्स सपोज़ अब ये कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल का लो ले ले, कुछ इस तरह बना ले, राइट? तो अब जो स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ इस तरह आ जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि कैंडल बिहेवियर मैटर करता है, कैंडल कलर मैटर नहीं करता। अब रियल स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब चाहिए, वो ये है कि आप अपने चार्ट को सेम कलर दे दें, राइट? लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैंने सब कैंडल्स को ब्लैक कलर दिया हुआ है। आप व्हाइट देते हैं, पर्पल देते हैं, ब्लू देते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसमें ये होगा कि आप कभी इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि ये बेरिश कैंडल बनी है, ये बुलिश बनी है, नहीं। आप जस्ट कैंडल बिहेवियर को देख के आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकेंगे, राइट? अब इस पुल बैक को मार्क करते साथ-साथ मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये सारी चीज़ें भी सिखाऊँगा। अच्छा, पहले बात करते हैं यहाँ पे पुल बैक्स की। कुछ कैंडल्स की पुल बैक मार्क करते हैं, राइट? एंड देन हम प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज़ यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, राइट? तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बुलिश जा रहा है, राइट? बुलिश साइड पे मूव कर रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए किसी कैंडल का लो नहीं लिया, राइट? तो यहाँ तक मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट? उसके बाद मार्केट अब ये अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये इसका लो एंड इसका हाई, राइट? ये जो सारे स्ट्रक्चर कैंडल्स बन रही हैं, ये सारी, ये इस कैंडल का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास काउंट नहीं हो रहा, राइट? इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बिकॉज़ ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी वैल्यू हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग में नहीं होती। हमारे पास जो मार्केट है वो यहाँ से डायरेक्ट इस तरह आ गई है, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे अब बेरिश मूव है लेकिन प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया। यहाँ पे इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट? उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये, राइट? इसने प्रीवियस कैंडल का हाई या इसके बराबर आ गया लो इसके बराबर आ गई यहाँ तक, फिर इस तरह एंड देन यहाँ तक, राइट? ये आपके पास अब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह यहाँ पे बन गया, राइट? इस तरह, यहाँ तक। अब यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं, राइट? इस तरह आ गया, देन लो, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियस कैंडल का लो लिया है, लेकिन मार्केट यहाँ पे हमारे पास रेंजिंग में है। तो हम कुछ इसको इस तरह, देन ये, ये, राइट? अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया। अब ये बुलिश की साइड पे मूव दे रहा है तो प्रीवियस कैंडल के लो को देखना है, राइट? अब यहाँ पे ये पुल बैक, राइट? यहाँ पे ये अप एंड यहाँ पे ये दोनों इंटरनल कैंडल्स है, तो इनकी वैल्यू नहीं है, राइट? ये इंटरनल कैंडल है और ये इंटरनल नहीं, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया है एंड मार्केट ऑलरेडी बेरिश है तो डाउन ट्रेंड में ही मूव आएगा। तो अब ये आपके पास कुछ इस तरह आ गया, राइट?
जो अब रियल जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो आपके पास कुछ इस तरह बन रहा है, राइट? फिर अगेन अगर यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँ, राइट? यहाँ तक, राइट? अब ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तो लिया है और इसने हाई भी लिया है, बट ये इंटरनल कैंडल से इस कैंडल की, राइट? जो मेन कैंडल है वो यहाँ तक है, राइट? ये हो गया। अब ये अप, ये डाउन, राइट? ये अगेन अप, यहाँ पे ये यहाँ तक फुल कैंडल बुलिश है, राइट? तो हम यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, देन डाउन एंड देन यहाँ पे अप एंड उसके बाद ये बिल्कुल बेरिश यहाँ तक आया हुआ है, राइट? तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन गया, राइट? तो जो आप ये स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है ये इस तरह बन रहा है, बट कीप इन माइंड आपने फोकस करना है कॉन्सेप्ट को। 3 रूल्स हैं, राइट? 3 रूल्स हैं पुल बैक मार्क करने के। पहला रूल ये है कि अगर मार्केट बुलिश है, राइट? अगर मार्केट बुलिश है और वो प्रीवियस कैंडल के लो को ले ले, राइट? तो वो आपके पास वैलिड पुल बैक होगा, बुलिश मार्केट, राइट? वो बेरिश पुल बैक आपके पास बन जाएगा। अगर लेट्स सपोज मार्केट बेरिश है और बेरिश ट्रेंड में मार्केट आपके पास प्रीवियस कैंडल का हाई ले ले, राइट? लेट्स सपोज अब ये आपके पास यहाँ पे एक मिनट एग्जांपल अगर मुझे मिले, ये बेरिश ट्रेंड है, राइट? अब बेरिश ट्रेंड में आप ये देखें प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया है मार्केट, राइट? बॉडी पे ले ले, विक पे ले ले, डजंट मैटर, ले लिया, ये आपके पास वैलिड पुल बैक बन गया, राइट? कुछ इस तरह यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट? यहाँ तक मार्केट डाउन, ये एंड ये, राइट? इवन यहाँ पे भी आपके पास ये पुल बैक है, राइट? कुछ इस तरह, एक मिनट, यहाँ से कुछ इस तरह, राइट? तो ये आपके पास अब वैलिड पुल बैक है। जो आपके पास रियल अब मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह बन रहा है, राइट? सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है अब, राइट? अगर मैं थोड़ा सा और इसको कैंडल स्टिक को थोड़ा आगे मूव करूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे आप मार्क किस तरह करेंगे, राइट? यहाँ तक मार्केट आया, राइट? उसके बाद यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बुलिश मूव है, किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं लिया तो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी कैंडल ने यहाँ पे, अब ये कैंडल है, एक मिनट इसको जरा जूम करते हैं, देखते हैं किसने इसका हाई लिया है या नहीं। ऑलमोस्ट इक्वल हाई है, राइट? इक्वल हाई है, तो अगर इक्वल हाई है इसको हम इस तरह भी ला सकते हैं, राइट? तो ये आपके पास अब आपका पुल बैक का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, राइट? ये आपके पास अब रियल स्ट्रक्चर है। बाकी इसके बाद तो मार्केट ने बस न्यूज़ कैंडल थी एंड उस पे मूव दे दिया, राइट? सो आई होप कि ये पुल बैक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें ये चीज़ें आपको तब तक समझ नहीं आएँगी, मैं आपको पहले से बता दूँ, ये आपको तब तक समझ नहीं आएँगी जब तक आप इसको बार-बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसकी जो राइट स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप बिल्कुल स्टार्ट से चले जाएँगे, राइट? एटलीस्ट आप डेली 5000 कैंडल्स का पुल बैक मार्क करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, राइट? एटलीस्ट आप 2-3 महीने तक इसको करेंगे। एक ना एक टाइम आ जाएगा कि आपके माइंड पे ये चीज़ क्लिक करेगी, राइट? अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको पहली वीडियो देख के ही समझ आ जाए, इस तरह कभी नहीं होगा, राइट? आपको टाइम देना होगा, आपको इन चीज़ों को डेप्थ में समझना होगा, एंड मैंने कॉन्सेप्ट क्यों सिखाया, मैंने आपको मल्टीपल सिनेरियोज़ क्यों नहीं सिखाए, मैं आपको इसमें 10 सिनेरियो सिखा दूँगा, 20 सिखा दूँगा, 30 सिखा दूँगा, लेकिन जब भी चार्ट एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने साथ एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं, राइट? डिफरेंट सिनेरियोस मार्क होते हैं। आपने हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को समझना होगा, राइट? कॉन्सेप्ट क्या है कि बेरिश ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल का हाई ले ले, बुलिश कैंडल में प्रीवियस कैंडल का लो ले ले, एंड उसमें इंटरनल कैंडल ना हो, प्रॉपर कैंडल हो, राइट? इंटरनल कैंडल जो मैंने आपको कहा कि पहली कैंडल का जो हाई लो हो, राइट? दूसरी कैंडल ने उसका हाई या लो लिया हो, राइट? तो वो इंटरनल नहीं है। लेट्स सपोज एक कैंडल है और उसने प्रीवियस कैंडल का हाई या लो नहीं लिया, तो उसके अंदर जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं वो आपकी इंटरनल कैंडल्स है, सिंपल सी बात है, राइट? अब इसके बाद अब बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर की। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, ट्रेंड्स की तो हमने बात की थी, राइट? कि जब मार्केट हमारे पास मूव करता है कुछ इस तरह, राइट? तब यहाँ पे ये हमारे पास हायर हाइज़ बनाता है, राइट? हायर लोस, हायर लोस, हायर हाइज़, हायर लोस। ये चीज़ हमने सीखी है, राइट? लास्ट वीडियो में इसकी बात की थी। और ये जब हमारे पास प्रीवियर हायर हाई को तोड़ रहा है और न्यू हायर हाई बन रहा है, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट? ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अब यहाँ पे अगर अगेन ये
नेक्स्ट हायर हाई बन गया और इसने प्रीवियस हायर हाई को तोड़ दिया, तो ये हमारे पास अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, जो सबसे लोवेस्ट लो होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है, सॉरी, राइट, मतलब इस जोन से लेके इस जोन तक जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो होगा, राइट। इतना तो आई गेस आपको क्लियर है। लेकिन जब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग, तो वो कुछ ऐसा नहीं होती। उसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट किस तरह दिखता है मैं आपको बता दूं। लेट्स सपोज हम बुलिश ट्रेंड में है, राइट, ये हमारे पास मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट आपके पास टाइम टू टाइम डिफरेंट पुल बैक्स बनाता है, राइट। ये आपके पास इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट क्या होता है? जब भी मार्केट आपके पास बुलिश ट्रेंड में हो और वो आपके पास प्रीवियस पुल बैक ले ले, राइट, लोअर डायरेक्शन का प्रीवियस पुल बैक ले ले, राइट, तो यहाँ पे आपके पास ये आपका इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क भी कर दूं, ये आपके पास इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट है। लेकिन इंड्यूसमेंट देखना कब होता है? तो इंड्यूसमेंट हमें हमेशा चेक करना होगा आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट, ये आपके पास इंड्यूसमेंट, तो जब इंड्यूसमेंट हो जाता है, राइट, देन हमारे पास हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, राइट, ये हमारे पास हमारा हायर हाई पॉइंट है, राइट। एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, मतलब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जोन से लेके इस जोन तक, राइट, तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा अब वो ये है, ये हमारा हायर, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। अगर हम मैं बेरिश की बात करूं तो बेरिश में किस तरह होगा? इस तरह आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर आ गया, राइट, कुछ इस तरह, राइट। बेरिश स्ट्रक्चर में जब मार्केट हमारे पास प्रीवियस कैंडल का हाई ले ले, सॉरी प्रीवियस पुल बैक ले ले, ये मेरे पास मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक ले लिया, जैसे प्रीवियस पुल बैक ले लिया ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया। एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट जो अब ये पॉइंट है मेरे पास, ये मेरे पास मेरा लोअर लो पॉइंट हो गया, राइट। एंड यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट, ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया पेरिश का, राइट। एंड अगेन उसके बाद मैं इंड्यूसमेंट देखूंगा, तो इंड्यूसमेंट अब मेरा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस पुल बैक ले लिया है, और जैसे प्रीवियस पुल बैक लिया अगेन मेरे पास यहाँ पे मेरा जो लोअर लो पॉइंट है वो कंफर्म हो गया। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाए, राइट, बेरिश, तो ये मेरा लोअर हाई पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए, लोअर हाई, राइट। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से, कॉस ये मेरा लोअर लो पॉइंट था, अब ये मेरा लोअर हाई, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक आप क्लियर हो चुका है। मैंने आपको जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी करा दी है, राइट। इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे। अब ये चार्ट में किस तरह दिखता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है तो या तो आपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करनी होगी या बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से। हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोवेस्ट ये है। तो मैं एम करता हूँ कि यहाँ पे अभी ये स्टार्ट हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, अब ये लोवेस्ट पॉइंट मेरे पास बन रहा है, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है, राइट, वो ये जोन है, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पे, राइट, बिकॉज मार्केट बुलिश साइड में कन्वर्ट हो गया। ये बेसिकली मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब यहाँ पे मेरे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके भी बताता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है जब भी मार्केट आपके पास कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा होता है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। लेट्स सपोज वो पहले बेरिश था, बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो गया, राइट, तो उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, राइट। अब मार्केट मेरे पास कंटिन्यूसली बेरिश था एंड यहाँ पर अब ये बुलिश पे कन्वर्ट हो गया, तो जो प्रीवियस पुल बैक है ये मेरा अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अच्छा, इसको मैं नेम भी दे देता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल हमारे पास मूव करें तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो लिया हुआ है, राइट, बुलिश स्ट्रक्चर में, तो ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पे, राइट, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट हो गया। और इंड्यूसमेंट कंफर्म होने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो मेरा हायर हाई पॉइंट है वो कंफर्म हो गया,
राइट? ये मेरा हायर हाई पॉइंट है, इसको मैं ज़रा गेन कर दूँ कि ज़रा आप लोगों के लिए ईज़ी हो, राइट? इसके बाद मूव करते हैं इसको। ये मेरे पास इंड्यूसमेंट था, राइट? अच्छा, अब ये जो जितने भी स्ट्रक्चर आपके पास बन रहे हैं, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है बिकॉज़ जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है वो ये है, राइट? जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है, राइट? आई सिंपली अगर मैं बोलूँ, तो ये आपका हायर हाई पॉइंट है और ये आपका हायर लो पॉइंट है, राइट? इसके बीच में जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा, वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, उसके साथ आपका अभी के लिए कोई काम नहीं, राइट? लेट्स सी कि ये मुझे क्या मूव देता है अभी। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा, राइट? तो मैं इसको नहीं छेड़ूँगा फिलहाल। अभी तक भी मेरा ये हायर हाई पॉइंट है और ये मेरा हायर लो पॉइंट है। अच्छा, लेट्स सी कि ये मुझे या तो हाई तोड़ दे या लो तोड़ दे, तो मेरे पास अब ये स्ट्रक्चर कंफर्म। अब यहाँ पे इसने अगर आप यहाँ पे देखें, तो क्या हुआ? इसने प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, राइट? उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। राइट? यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर कैंडल क्लोजिंग ना होती, जस्ट स्वीप की होती, तो ये हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंफर्म ना होता। बिकॉज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए कैंडल क्लोजिंग देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, राइट? इंड्यूसमेंट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, स्वीप भी कर दे, डज़न्ट मैटर, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर में ये मस्ट है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये हो गया बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बीओएस भी कहते हैं, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो इंड्यूसमेंट है, प्रीवियस पुल बैक, वो ये है। राइट? अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाए, तो फिर मेरा जो पुल बैक है वो ये कन्फर्म हो जाएगा, राइट? क्योंकि अभी के लिए जो मेरा हाई एंड लो पॉइंट है वो ये है, राइट? अभी के लिए मेरा जो हाई एंड लो पॉइंट है वो ये है। इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? तो लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। अच्छा, मार्केट ने इसके ऊपर मूव दे दिया। अब जो मेरा इंड्यूसमेंट है प्रीवियस पुल बैक वो कहाँ पे आ गया? अब वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, राइट? बल्कि नहीं, ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। राइट? इसको मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट, राइट? अब लेट्स सी कि ये मुझे क्या मूव देता है। यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट को ले लिया। जैसे इसने इंड्यूसमेंट को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मेरे पास जो अगेन हायर हाई पॉइंट है मेरा, वो कंफर्म हो गया यहाँ पे। ये मेरा हायर हाई, राइट? अब लेट्स सी कि मार्केट और क्या मूव देता है, और जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये मेरे पास जो इस लेग से लेके इस लेग तक, राइट? जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो मेरा हायर लो पॉइंट होगा। राइट? तो ये मेरा हायर लो पॉइंट है। अब अगर मार्केट इसके नीचे आ जाए और क्लोजिंग दे दे, तो मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। मार्केट बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी अब ये क्या मूव देता है। अब ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है इस लेग से लेके और इस लेग तक। राइट? जो अब आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर है वो ये हाई, ये लो एंड ये हाई। राइट? तो अब आपका जो पॉइंट है, हाई ये है, लो ये है। इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। राइट? उसके साथ आपको फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है। राइट? फिर यहाँ पे मैटर करता है ना आगे जाके कि मैं आपको ऑटो ब्लॉक सिखाऊँगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ सिखाऊँगा, तो उसमें फिर आपके लिए ये मार्क करना काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर हम मैं आपको बताऊँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या होती है। लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग में कोई वैल्यू नहीं। इसको मैं ज़रा फास्ट कर देता हूँ। राइट? अब आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर ही बन रहा है। राइट? यहाँ पे। लेट्स सी कि ये मेरे पास हाई या लो को तोड़ दे। राइट? आपने कभी भी इस चीज़ों को आप पुल बैक उन चीज़ों को नहीं देखना है बिकॉज़ ये मैटर नहीं कर रहा। हमारे पास हमारा लो एंड हाई अभी कन्फर्म है, सेफ है। राइट? अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे या हाई को ब्रेक कर दे या स्वीप कर दे, तो उसके बाद हम डिसीज़न लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। राइट? ये आपके पास सारा इंटरनल स्ट्रक्चर ही बन रहा है। राइट? बिल्कुल सेफ है हमारे हाई लो। सो लेट्स सी कि मेरे पास आगे मूव करे एंड हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे। हुँ, मैं ज़रा और भी फास्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने मेरे पास अगेन जो मेरा हाई है वो तोड़ दिया है और मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ पे ये मेरा प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, राइट? तो मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? अब यहाँ पे भी एक रूल है। जब मार्केट अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे इसको
जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क किया, तो यहाँ पे हमें एक स्वीप कैंडल मिली है, राइट? मतलब इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी। तो इसमें क्या होगा, जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं, वो यहाँ से इस तरह बन जाएगा, राइट? बिकॉज़ ये स्वीप हुई है तो जो आपका हाई है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो यहाँ से फिर इस कैंडल तक, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये पूरा अब कन्फर्म हुआ, राइट? तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो जाए उसके बाद हम देखेंगे अपने हायर लो को। तो हायर लो हमारे पास कौन-सा, इस ज़ोन से लेके इस ज़ोन तक जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो होगा। तो ये हमारा हायर लो, राइट? अच्छा, उसके बाद अगेन इसको देखते हैं कि मेरे पास इंड्यूसमेंट, अब मेरे पास जो इंड्यूसमेंट है प्रीवियस पुल बैक वो कहाँ पे? यहाँ पे, राइट? मार्केट ने इसको तोड़ दिया, ऊपर से स्वीप दे दी तो अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट? इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट हम कब देखेंगे? आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ये रूल याद रखना है हमेशा। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरा इंड्यूसमेंट था, मार्केट जब इसको यहाँ पे बनाया तो मेरा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया था, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये, राइट? इसके बाद ये प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया, हाई एंड ये, राइट? तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट यहाँ पे आता है, राइट? जिस तरह मैंने यहाँ पे मार्क किया है। आई होप कि ये आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट के बाद हमारा हायर हाई कन्फर्म हो जाता है। ये मेरा हायर हाई यहाँ पे कन्फर्म हो गया, राइट? उसके बाद मार्केट को मूव करने देते हैं कि आप क्या करते हैं। अभी जो आपका लो एंड हाई पॉइंट है वो ये है, ये लोवेस्ट एंड ये हाईएस्ट, राइट? ये आपका हायर लो एंड ये आपका हायर हाई। तो अभी इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेगा वो सारा इंटरनल बनेगा, राइट? अब इसको लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे अब कैंडल ने स्वीप दे दी, राइट? तो ये आपके पास कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब नहीं है। अब आपके पास ये जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब कंफर्म हुआ। अगर कैंडल यहाँ पे भी स्वीप देता तो हमारा ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर ही होता, ब्रेक नहीं हुआ होता, राइट? इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल क्लोजिंग देगा तब जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब जो मेरे पास इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे रहा, राइट? ये मेरा इंड्यूसमेंट है। अब लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे अगेन एक और इंड्यूसमेंट बनाया, राइट? एंड इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। जैसे इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, अब यहाँ पे जो मेरा हायर हाई है वो ये रहा, राइट? एंड आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मेरा हाई लो था वो ये था, क्लियर? अब ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, हायर हाई एंड ये हमारा हायर लो। तो लेट्स सी कि मार्केट अब किस जोन को ब्रेक करता है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो मेरा हायर लो होगा वो कंफर्म हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर आप यहाँ पे देखें तो हायर हाइज़, हायर लोज़, हायर हाइज़, हायर लोज़, हायर हाइज़, हायर लोज़, कंटिन्यूअसली बुलिश है, राइट? तो इसको अगेन मूव करने देते हैं कि हमारे पास अब क्या मूव करता है। अब मेरे पास यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या गलती करेंगे, मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक, वो इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, लेकिन ये इंड्यूसमेंट नहीं है। क्यों? कि अगर आप इस कैंडल को देखें, ये आपका लो है इस कैंडल का एंड ये आपकी कैंडल का हाई है, राइट? और ये जो कैंडल्स बनी हैं ये इंटरनल कैंडल्स है, तो इनकी वैल्यू नहीं है, राइट? इसको आप एक वैलिड पुल बैक नहीं कंसिडर कर सकते, राइट? अब हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप स्टार्टिंग में एसएमसी सीखें, राइट, और स्ट्रक्चर मैपिंग आप सीख रहे हैं, तो आप सारे कैंडल्स को एक ही कलर दें। एक कलर आप देंगे तो फिर आप कैंडल बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि इस पे कि एक बुलिश बन रही है, बेarish बन रही है, राइट? तो अब यहाँ पे लेट्स सी के, अच्छा, अब ये सारा हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट? यहाँ पे इसने स्वीप किया है एंड यहाँ पे हमारा एक बुलिश ब्रेकआउट नहीं बना। अगर लेट्स सपोज मार्केट मेरे पास कुछ इसके ऊपर स्वीप कर दे या क्लोजिंग दे दे, तब जाके मैं इंड्यूसमेंट मार्क करूंगा। अब ये जो सारा मेरे पास बन रहा है ये इंटरनल बन रहा है, इसमें हम इंड्यूसमेंट मार्क नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे इसने दे दिया, अब जो मेरा इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से अब यहाँ पे आ गया, राइट? अब मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पे, लेट्स सी कि मार्केट इसको लेता है या नहीं। अच्छा, मार्केट ने इसको नहीं लिया और यहाँ पे एक और पुल बैक बना दिया, राइट? जो मेरा वैलिड पुल बैक है वो अब यहाँ पे,
राइट? मार्केट ने इसको 1 मिनट, मार्केट ने यहाँ पे एक और पुल बैक बनाया था। ये आपका वैलिड पुल बैक, राइट? जो मेरा इंड्यूसमेंट है वो अब यहाँ पे आ गया, राइट? ये मेरा इंड्यूसमेंट आ गया एंड इंड्यूसमेंट के बाद मेरा हायर हाई कन्फर्म हो गया, राइट? हायर हाई कन्फर्म हो गया एंड अब जो मेरा ये लोवेस्ट पॉइंट है, राइट? ये हायर लो एंड ये हायर हाई। सो लेट्स सी इसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट इक्वल हाई है, कोई स्वीप ब्रेकआउट नहीं मिला, क्या उसमें हम डिसीजन ले, राइट? यहाँ पे अब मेरे पास कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है, राइट? यहाँ से लेके ये मेरे पास यहाँ पे स्वीप हो गई, राइट? अभी तक हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंफर्म नहीं हुआ था, राइट? अगर इससे ये नीचे आता तो ये हम अपने जोन में ही रहते। अब यहाँ से इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है, राइट? बॉडी क्लोजिंग, तो अब जाके जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंफर्म हो गया, राइट? ये एक ही है, राइट? मैं जस्ट दोनों को नेम दे रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, ये जो यहाँ से लेके बेसिकली यहाँ तक है, राइट? अच्छा, अब इस जोन से लेके इस जोन तक जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो मेरा हायर लो पॉइंट होगा, तो ये मेरा हायर लो पॉइंट हो गया, राइट? अगेन इसको मूव करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरे पास जो मेरा इंड्यूसमेंट पॉइंट है वो ये है, ये मेरा इंड्यूसमेंट है, राइट? अब देखते हैं कि मार्केट इसको लेता है या कोई और बनाता है। अच्छा, मार्केट ने इसको यहाँ पे ले लिया, राइट? इस इंड्यूसमेंट को ले लिया। आफ्टर इंड्यूसमेंट मेरा ये पॉइंट हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा, राइट? एक मिनट, हाँ। अब लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। अब लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अब इस जोन से लेके इस जोन तक जो लोवेस्ट पॉइंट है ये है, ये आई गेस ये है, राइट? तो ये मेरा हायर लो यहाँ पे आप कंफर्म हो गए, राइट? तो जब मैं इस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकूंगा तब जाके मुझे अपने वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का पता लगेगा, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इन चीज़ों का पता लगेगा। अब मैं इसको पहले वो इंशाल्लाह आगे सिखाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे इसको देखते हैं फिलहाल स्ट्रक्चर मैपिंग पे, राइट? ये हमारे पास इंड्यूसमेंट, यूएस पुल बैक मार्केट ने ले लिया, राइट? इंड्यूसमेंट, आफ्टर इंड्यूसमेंट जो मेरा हायर हाई है वो कंफर्म हो गया, राइट? एंड लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को नहीं तोड़ा, लो को तोड़ दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या वो कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो गया, ये मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? अब मार्केट बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा इंड्यूसमेंट अप साइड पे, बुलिश डायरेक्शन में जो आपका इंड्यूसमेंट होगा वो लोअर साइड पे होगा और बेरिश डायरेक्शन में आपके अप साइड पे होगा। लेट्स सी। अब जो हमारा इंड्यूसमेंट है, राइट, पहले यहाँ पे था, राइट, एंड अब यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, राइट, बिकॉज यहाँ पे कैंडल ने इसकी क्लोजिंग दे दी है, राइट? लेट्स सी, यहाँ पे मार्केट ने इसको ले लिया, जैसे ही मार्केट इसको यहाँ पे ले ले इंड्यूसमेंट, राइट, तो जो हमारा लोअर लो होगा वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, लोअर। अच्छा, ये लोअर लो क्यों है? यहाँ तक ये हायर लो था, अब ये लोअर लो चुका है बिकॉज ये बेरिश ट्रेंड में है एंड ये बुलिश ट्रेंड में था, राइट? तो बुलिश ट्रेंड में जब हमारे पास लो बनते हैं वो हमारे हायर लोस होते हैं और जब बेरिश ट्रेंड में हमारे पास लोस बनते हैं तो उसको हम लोअर लो कहते हैं, राइट? मतलब लो पॉइंट का लो, तो बेरिश साइड आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो मेरे पास मेन मूव है हाई एंड लो, अब लेट्स सी कि ये कहाँ पे मूव करता है। अच्छा, इसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बन रही है सारा इंटरनल है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है,
यहाँ पे अगेन मार्केट ने क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश डायरेक्शन में, राइट? ये अगेन मेरे पास क्यों? क्योंकि पहले मार्केट बेरिश साइड पे पे ब्रेकआउट उसने दिया, राइट? चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, बेरिश में कन्वर्ट हो गया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर अब वापस ये बुलिश में कन्वर्ट हो गया, राइट? तो अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? बेसिकली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूएशन को शो करता है। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली आपके हायर हाइज को तोड़ रहा है, राइट? या कंटिन्यूअसली आपके लोअर लोस को तोड़ रहा है, तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन जब हायर हाइज को तोड़ रहा है और सडनली या एक मूव में वो आके लोअर लोस को तोड़ दे, राइट? या हायर लोस को तोड़ दे, तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, राइट? सेम विद द बेरिश ट्रेंड। अच्छा, यहाँ पे आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब इंड्यूसमेंट देखेंगे हमारा। तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हमारे पास अभी ये जोन है, राइट? इंड्यूसमेंट, लेट्स सी मार्केट इसको लेता है या नहीं। अच्छा, ये सारा हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो हमारा मेन पुश है, जो मेन मूव है वो ये है, राइट? तो जित इसके अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं इस मूव के अंदर, 1 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट? अच्छा, कैंडल ने इसको ले लिया, कोई जो प्रीवियस पुल बैक था हमारे पास, मार्केट ने इसको नहीं लिया, तो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट अभी तक सेफ है। तो यहाँ से अब यहाँ पे आ गया, राइट? मार्केट मूव कर रहा है, राइट? एंड लेट्स सी। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे एक और पुल बैक बनाया, राइट? एंड मार्केट ने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्लियर? यहाँ से ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया। ये इंड्यूसमेंट एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट जो आपका हायर हाई है वो कंफर्म हो गया, आपको आपका हायर हाई मिल गया, राइट? उसके बाद अगेन इसको मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अगेन यहाँ पे अब इस इंड्यूसमेंट को देखते हैं। अच्छा, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी एंड जो हमारे पास हमारा इंड्यूसमेंट है वो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे, राइट? हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे फ़िलहाल के, लेट्स सी कि मार्केट इसको लेता है या नहीं। मार्केट ने इसको ले लिया, हमारा इंड्यूसमेंट एंड अब आफ्टर इंड्यूसमेंट जो हमारा हायर हाई पॉइंट है वो कंफर्म हो गया यहाँ पे, राइट? और ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था तो जो हमारा हाई लो पॉइंट था वो ये था, क्लियर? अब आगे मूव करके देखते हैं इसको। यहाँ पे अच्छा इसने जस्ट स्वीप्स दिए, राइट? तो ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अब कुछ इस तरह मूव करेगा। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देता है, राइट, तब जाके हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। क्यों? कि मार्केट ने जो लो पॉइंट था वो तोड़ दिया। अब यहाँ पे भी ये देखिए स्वीप है। अगर इससे ये वापस ऊपर चल जाता तो ये आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर ना होता, लेकिन यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया, तो ये मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, राइट? तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म एंड इसके बाद हम देखेंगे इंड्यूसमेंट। तो लेट्स सी हमारा इंड्यूसमेंट अब कहाँ पे बनता है। ये मेरे पास अभी मेरा इंड्यूसमेंट जोन है, राइट? तो लेट्स सी कि मार्केट इसको लेता है या कोई और पुल बैक बनाता है। तो लेट्स सी कि मार्केट अब इसको लेता है या कोई और पुल बैक बनाता है। लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने इसको ले लिया, राइट? तो ये मेरे पास इंड्यूसमेंट, जैसे इंड्यूसमेंट ले ले, अब यहाँ पे मेरे पास ये लोअर लो कंफर्म हो गया। लोअर लो क्यों कंफर्म हुआ? क्योंकि अभी हमारे पास बेरिश डायरेक्शन में इंड्यूसमेंट इसने ले लिया है, राइट? लेट्स सी आगे क्या मूव करता है। अब ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस हाई से लेके इस लो तक ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस हाई से बेसिकली, राइट? क्योंकि ये जो आपका हाई है इसको आप यहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, अब देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में एक मूव हमें दे दे ब्रेकआउट देता है। ये सारा आपके पास इंटरनल बन रहा है, राइट?
इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा काम नहीं होता। लोग गलती क्या करते हैं, लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, जबकि नहीं, आपका जो हाई हाई एंड लो पॉइंट ये है और ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपने कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग नहीं करनी होती। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब क्या हुआ, बेरिश ट्रेंड था और यहाँ पे मेरे पास अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? बिकॉज़ ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो कर रहा है, राइट? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अब जो मेरे पास इंड्यूसमेंट पॉइंट है, वो मेरे पास ये रहा, राइट? अब लेट्स सी कि मार्केट इसको लेता है या नहीं। मार्केट का जो पुल बैक है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट? इवन यहाँ पे हो गया। सो लेट्स सी। अच्छा, जो पुल बैक है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो जो मेरा लोअर लो पॉइंट था वो यहाँ पे कंफर्म हो गया। एंड जब यहाँ पे मार्केट ने मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, राइट, ये मेरे पास मेरा लोअर हाई, राइट? मेरे पास लोअर हाई, इंड्यूसमेंट कंफर्म। अब लेट्स सी के मार्केट क्या मूव देता है। यहाँ पे आ गया मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट मेरा होगा वो मेरा लोअर हाई। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, राइट? कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, जो आपके ऑथेंटिक और वैलिड हायर हाइज, हायर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस होते हैं, वो किस तरह मार्क करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? और एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं किस तरह, राइट? अगर आप इस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग समझते हैं, राइट, और आप इस पे प्रैक्टिस करते हो, ये आपको वंस आ जाती है, देन आपको पता लग गया है कि आपके वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है। मोस्ट लोगों को जस्ट लगता है कि एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? तो अदरवाइज अगर आप देखें, ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी था, ये क्यों टूटा है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी था, राइट, हमारे पास इस जोन में, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? उसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक तो मेरे पास ये भी है, राइट? ये क्यों टूटा है, राइट? ये क्यों टूटा है फिर? इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक था, राइट? ये क्यों टूटा है, राइट? बिकॉज़ जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक ये आपको नहीं बताता कि एसएमसी है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ऑर्डर ब्लॉक बल्कि कुछ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक तो जैसे एक ज़ोन है, राइट? लाइक बट क्या वो वैलिड है, इनवैलिड है, राइट? उसके अपने क्राइटेरियाज़ हैं एंड जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आप ट्रेंड के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, आप वो लेंगे, राइट? और ट्रेंड का पता कैसे लगेगा? स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लेते हैं, चाहे आप ये एसएमसी वाली सीखते हैं, इसके बाद मैं आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो भी लाऊँगा, चाहे आप वो सीखते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, राइट? लेकिन जो दोनों का काम ये है कि आपको डायरेक्शन बताए, राइट? दोनों का काम ये है कि वो आपको डायरेक्शन बताए। वन्स आपको डायरेक्शन का पता लग गया, फिर आपके जो वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो फाइंड करना आसान हो जाता है, राइट? सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी एंड मैंने कोशिश की कि बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊँ एंड पुल बैक बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। इसका मेन जो ट्रिक है वो यही है, मैं अगर आपको सिंसियरली बोलूँ कि अगर आपको पुल बैक को समझना है, तो जो 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, राइट? कि बेरिश ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल का हाई ले ले एंड बुलिश कैंडल में प्रीवियस कैंडल का लो ले ले एंड वो इंटरनल कैंडल ना हो, राइट? अगर आप इन 3 चीज़ों को समझते हैं, तो पुल बैक मार्क करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा एंड वो तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको नहीं आएगा समझ, आप गलत भी करेंगे, लेकिन एक टाइम आ जाएगा कि आपको वो चीज़ क्लिक करेगी, राइट? ये मैं आपको लर्निंग का मेथड बता रहा हूँ पुल बैक्स का एंड जब आप पुल बैक सीख जाएँगे, उसके बाद आप इंड्यूसमेंट सीखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो हमने अपने प्रॉपर पुल बैक्स को देखा था, तो प्रॉपर पुल बैक से ही हमें इंड्यूसमेंट का पता लग रहा था। फिर इंड्यूसमेंट का जैसे ही हमें पता लग जाता है, उसके बाद ही हमें अपने हायर हाइज़ एंड हायर लोज़, लोअर हाइज़ का पता लगता है। राइट? उसके बाद ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो पाती हैं, राइट? तो पुल बैक तो मस्ट है, पुल बैक के बाद इंड्यूसमेंट एंड इंड्यूसमेंट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो तो फिर ईज़ी है काफ़ी, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी एंड आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, राइट? वो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं वीडियो 1 गो में बनाता हूँ, तो मेबी मुझसे कोई मिस्टेक अगर हो गई हो, तो वो आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, राइट? मेबी मैंने एक चीज़ या एक टर्म गलत यूज़ की होगी, छोटी-मोटी चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, फिर मैं आप करेक्ट कर दूँगा, राइट? सो आई होप इट वाज़ हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।